मेरे वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, मैं वृंदावन के प्रेम रस के मद में अंधा हूं। मुझे वृंदावन की बात सुनाओ, प्रिया प्रीतम की बात सुनाओ, प्रिया प्रीतम की दास्ता की बात सुनाओ तो सुनेंगे, अन्यथा आप समस्त शास्त्रों की विद्वता और सदयुक्तियां और कल्याण की बातें अब हमको नहीं सुनना, क्योंकि मैं वृंदावन के प्रेम में मदान्ध हूं। वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम किमुद ग्रह ग्राह्यतातिहास्याः। हो सकता है कि आप लोग हमारा उपहास करें, लेकिन मुझे उपहास से कोई मतलब नहीं। मैंने वृंदावन की शरण ले ली, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अस्तुबा मास्तुबा वस्तु यद वयम मृगयामहे वृंदारण्य नस्तमेव स्वयंस्तम ब्रजद वपुः। बहुत जोर की निष्ठा। जिस परम तत्व को मुनिजन खोजते रहते हैं, वस्तु यद वयम मृगयामहे, जिस भगवत तत्व की खोज बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। वो तत्व ज्ञान मिले या ना मिले, तो आप पा क्या गए? हम श्रीधाम वृंदावन में अपने शरीर को रख रहे हैं और ब्रजद वपुः, और इसी में मिला देंगे। अर्थात वृंदारण्य नष्टमेव स्वयंस्तम ब्रजद वपुः, अपने जीवन को वृंदावन के हाथ में बेच दिया। मिला क्या? बोले वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, वृंदावन के प्रेम रस के मद में मैं, अब और कुछ नहीं दिखाई देता, प्रेम ही प्रेम। मुझे तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, वो साधन साध्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे वृंदावन मिल गया और वृंदावन को अपना जीवन दे दिया, अर्थात अखंडवास। अब मुझे कोई चिंता नहीं। परम विमुक्ति साक्षात। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि यहां साक्षात मुक्ति घूम रही है वर्ण करने के लिए। जिसका शरीर छूटा, मोक्ष कहते मुझे स्वीकार कर लो, पर प्रियाजू के धाम में शरीर छूटने वाले मोक्ष स्वीकार नहीं करते, वो प्रियालाल का प्रेम स्वीकार करते हैं। इसलिए वो बेचारी खड़ी रहती है, मुक्ति को कोई पूछता नहीं। घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि वृंदावन रूपी रस हृदय में स्फुरित हो गया तो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं कर। विभेमि कैवल्यतः, मोक्ष तो भयभीत है करने वाला है प्रेमी जनों को। नहीं प्रियालाल से छुटा करके और वो उसी में लीन कर दे, ऐसा नहीं। हम तो प्रियालाल की सेवा सुख में निमग्न रहने वाले हैं। इसलिए विभेमि कैवल्यतः, परम विमुक्ति साक्षात। जिनको लगता है कि हम साधन के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, तो वृंदावन वास करो। मोक्ष चाहोगे तो परम विमुक्ति, परम मोक्ष प्रदान कर देगा वृंदावन। लेकिन यहाँ के प्रेमी जन इसका कोई आदर नहीं करते। भूरि रस सर्वस्वमेव वा साक्षात। यहां बहुत प्रचुर रस है, बड़ा रस है। श्री प्रिया प्रीतम। अभी दिमाग अपहरण नहीं हुआ आपका, इसलिए इस बात को नहीं समझ पाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो जाएगा तब समझ में आएगा कि ये देश है कैसा। प्रतिपल नवीन आनंद, उठते बैठते चलते फिरते प्रतिपल नवीन आनंद। जब अंतःकरण का अपहरण हो जाता है, भगवदाकार। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो अपने कोई कोई में ही सब लोग हैं। पूरे विश्व में कितने जीव हैं, उन जीवों में कितने पशु पक्षी हैं, कितने वृक्ष हैं, कितने अन्य योनियां हैं, उनमें कितने मनुष्य, मनुष्यों में कितने भगवत भाव वाले हैं, उन भगवत भाव वालों में कितने ऐसे जो धामवासी हैं, उन धामवासियों में कितने ऐसे जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी हैं। सब थोड़ी अनुरागी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं भूरि रस सर्वस्व में वा साक्षात। प्रचुर रस
सबसे बड़ा रस यहां साक्षात विराजमान है। प्रिया प्रीतम, प्रेम रस, प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। मूर्तिमान प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम यहाँ विराजमान है। यहाँ मुक्ति की कौन चाह करे, साक्षात विश्व भाग्य जियाद। विश्व में सबसे बड़ा भाग्यशाली वही जिसने वृंदावन को अपना मान लिया। मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन। बस दुर्भाग्य उदय हो रहा है, वृंदावन ब्रज क्षेत्र की लताओं का हनन हो रहा है। कल एक आए थे ब्रजवासी जनों, बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कितने सैकड़ों वृक्ष काट दिए गए रात की रात में। जेसीबी लगाए, उखाड़ के फेंक दिए ऊपर से काट करके। आजकल तो सब बिजली की मशीनें हैं, सरल से काटा, काट काट करके लद लद करके बाहर चल। ये वृक्ष 50-50, 100-100 वर्ष में तैयार होते हैं। ये वृंदावन धाम है। वैसे हमें तो लगता है कहीं के वृक्ष नहीं काटने चाहिए, पर धाम के ब्रज 84 कोष के वृक्ष ये सब महात्मा है। घोर अपराध हम नहीं कह रहे, हमारी वाणी जी कह रहे, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन की लता की एक शाखा काटने पर करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, करोड़ों गौ हत्या का पाप लगता है। बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़ा पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, नीम का वृक्ष, सब उखाड़। जो परिक्रमा लगाने पर सुख मिलता था, लौट जाओ तो थकान मिट जाए, आज ऐसे कंकड़ है कि परिक्रमा लगाना चाहे ना तो पैर चलनी हो जाए, दंडवती लगाना चाहे तो साधक लगाए तो गांठों के सब खाले हट गई, हाथ के सब घायल हो गए। यहाँ की रज का महत्व, रोड का महत्व नहीं, कौन सुने। आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। धाम का जो अस्तित्व है वो तो है ही है, मिटा थोड़ी सकते हो। ये तो चिदानंद है, ढक सकते हो, ढक सकते हो, और ढक रहा है। आधुनिकता बढ़ रही है, भागवतिकता के भाव जहां हमारे प्रकट होते हैं वो सब लुप्त और गुप्त होते चले जा रहे हैं। बहुत दुख है इस बात का। जो वृंदावन की लताएं कटती ना तो हृदय व्यथित होता है। बस तड़प सकते हैं, कुछ कह सकते नहीं। कहीं भी लता हो, दर्शन मात्र से भगवत भजन की वृद्धि करने वाली गले लगा लो तो समझते हो पूरे तीर्थ स्नान कर लो, ऐसे पवित्र नहीं होगे जैसे वृंदावन की लता को गले लगाने। तमाल, कदम एक ऐसे पावन वृक्ष हैं। अरे यहाँ का नीम बंबूल भी परम पवित्र करोड़ कल्प तरुओं को हे करने वाला है। वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाएं। ये आधुनिकता से बचावें भगवान धामों को, ये ब्रज भूमि को बचावें। जो आधुनिकता है ये भजनहीन करने वाली है। जो हमारी पूर्व की लता, रजरानी, ये सब भजन बढ़ाने वाली है। एक लता को रोज ऐसे देख देख कर नेत्रों से पोषित करके उसकी सेवा, तब जाके 25 वर्ष में वो अपना रूप धारण करती है। और 100-100, 50-50 वर्ष की लताएं ऐसे काट के निर्दयी लोगों ने फेंक दिया, और पैसे के लोभ से, बस पैसा चाहिए। हाँ, 50 लाख रुपया तुम कमा सकते हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति इनके अपराध से आएगी कि सब बिटिया मेट हो जाओगे। वृंदावन की ब्रज की लताओं को मत छेड़ो। वृंदावन के पशु पक्षी, लता, रजरानी, यही हमारी सिद्धि है। और इसी का ढकना, इसी का नाश करना शुरू हो चुका है। जिधर देखो लता, कोई जगह खरीदेगा पहले लता का काटना होगा, लता का नाश किया जाए। प्रिया प्रीतम के इस धाम की महिमा लताओं से है। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभवान। जहां देखो, जहां ऐसे पवित्र पवित्र जगहों की लताएं रात रात में काट कर बाहर कर, ये सब आंखों से देखा। ये वृंदावन धाम है। कैसे कैसे इस पीड़ा, आज तो 500 वर्ष पहले हरिराम व्यास जी लिख गए। कैसे छाती की पीड़ा बताऊं, मथुरा खोद रहा है, वृंदावन कट रहा है। हरिराम व्यास जी पद में लिख गए, मथुरा खोद रहा है और वृंदावन कट रहा है। ये भगवत धामों की किसी तरह रक्षा होनी चाहिए, रजरानी की रक्षा होनी चाहिए, यहाँ की लताओं की रक्षा होनी चाहिए। ये खगमृग पशु पंछियों का देश। बहुत विचित्रता आती चली जा रही, बहुत विचित्रता। भजन के लिए जो चाहिए वो सब धीरे धीरे ढकता चला जा रहा है। और जहां कहीं लताएं हैं भी तो ये दुश्मन लोग लताओं को नहीं रहने दे रहे। ये दुश्मन है वृंदावन धाम के, ब्रज धाम के दुश्मन हैं ये लोग जो लताएं कटाते हैं। ऐसे सुंदर बिल्व वृक्ष, ऐसे सुंदर तमाल, ऐसे तो पता लगाओ कि भाई, तो पता चला कि
यहाँ ये भवन बनेगा, यहाँ ये भवन बने। भवन तो बना सकते हो, लता लगाकर उसको पालन पोषण करने के लिए जो मेहनत चाहिए, 50 वर्ष में एक लता ऐसी तैयार होती है जिसके नीचे 10-20 लोग बैठ जाए, और जहाँ 100 लोग बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, ऐसी लताओं को काट काट करके सब फेंक दिए गए। बड़ा दुख होता। और ये यही नहीं, पूरे ब्रजमंडल में और पूरे विश्व में जहां देखो वहां वृक्षों का हनन। और वृक्ष जीवन है, प्रकृति से हमारा पोषण होता है, प्रकृति को शुद्ध रखना और प्रकृति को अनुकूल बनाना ये वृक्षों का है। फिर यहाँ तो भजन के अनुकूल लता ही है। बैठ रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बड़ा विचित्र, बड़ा दुखद हृदय हो जाता है जब ये पता चला कि सैकड़ों वृक्ष रात के ये छठी करामार्ग काट के फेंक दिए गए, ले जाए गए। जिधर बहुत विशाल वृक्ष का नीम का पेड़ होगा, अगर हम 2 लोग ऐसे करें तो उसकी जड़ रात रात में ढा के काट। एक वट वृक्ष, 9 किशोर वट वृक्ष काट के फेंक। ये पीपल का वृक्ष काट के फेंक दे। अरे पीपल भगवान वासुदेव का स्वरूप, वो भी वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम कैसे इनके कुल परंपरा की रक्षा होगी, कैसे इनके परिवार सुखी होंगे जो लताओं का हनन करते हैं वृंदावन की, और बड़ी चतुराई से। तो काल भी बड़ा चतुर है, कोई नहीं कहता काल ने मार दिया। ऐसे फंद रचेगा कि तुम नष्ट हो जाओगे। जही का बिदना दारुण दुख दीन, वही के मत पहले हरिलीन। बुद्धि भ्रष्ट होती पहले नष्ट होने के लिए। रुपया थोड़ी सच्चिदानंद सुख देगा, रुपया थोड़ी महान महिमाशाली मृत्यु और काल से बचा सकता है। इसलिए वृंदावन की लताओं का, यहाँ के पशु पक्षियों का, यहाँ की रजरानी का, यहाँ के महात्माओं, ये महात्माओं का देश है। ये ब्रज 84 कोस कोई साधन भूमि या भोग भूमि नहीं है, ये तप भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। यहाँ प्रेम में बावरे सर्वस्व छोड़े हुए राधा कृष्ण के प्रेम में मतवाले जनों का ये स्थान है। अब जहां देखो वहीं सब भगवत भजन विमुख वार्ता, भगवत भजन से विमुख करने वाले दृश्य, भगवत विमुख करने वाली सब चेष्टाएं, धाम में आकर के बढ़िया भागवतिक जीवन व्यतीत करते हुए भजन करके प्रियालाल की प्राप्ति करें। इसलिए ये बड़ा विचित्र है। यहां साक्षात प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम। और जिसकी देखो जहां जहां लताएं बची थी वहां वहां बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती जा रही। ये वृंदावन धाम है, कृपा हो जाए तो बात समझ में आ जाए। कुछ साधना न करो, पड़े रहो, अपराध न करो तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। परम विमुक्ति साक्षात, भूरि रस सर्वस्व में वो वा साक्षात। यहां परम मोक्ष, परम मुक्ति वरण करती है जो यहां आश्रय लेता है, वास करता है। अब लताओं को काटोगे, साधु महात्माओं की निंदा करोगे, द्रोह करोगे, ब्रजवासियों को पीड़ा पहुंचाओगे, उनको गालियां दोगे, अपमान करोगे, कहां से भगवत प्राप्ति होगी। पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहते थे, ब्रजरज ब्रजलता ब्रजवासी पर श्रद्धा ना रहे तो हम कहते हैं रेगिस्तान में रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन में नहीं। डायरी में आके लिखा था, 25 वर्ष पहले ये वचन बाबा के निकले थे। क्यों? यहां सिद्धि है ब्रजरज, ब्रजवासी ब्रजलता, यहां की सिद्धि है। जो ब्रजवासियों के चरणों में झुकता है, ब्रजरज का लेपन करता है और ब्रजलताओं के नीचे प्रियालाल के रस भरे गीत गाता है, यही यहां की सिद्धि है। उसी को प्रेम की प्राप्ति होती है। साक्षादत विश्व भाग्यम जीयाद, विश्व में सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव कौन है? बोले जो वृंदावन का आश्रय लिए है, जो वृंदावन का वास स्वीकार किए हैं। और जियाद वृंदावनम श्रुतैर मृग्यम, स्वयं वेद जिस तत्व को नेति नेति कहते हैं वो तत्व यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उनके हम घर में रह रहे हैं, मोक्ष और कल्याण ये तो सब धूल धूसरित है। यहां इनकी कोई परवाह नहीं। हमें जो लाभ मिला, धाम आना, धाम का दर्शन, धाम का आश्रय, धाम का वास, इसीलिए कह रहे अस्तुआ मास्तुआ वस्तु यद वयम मृगयामहे। जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी मुनीश्वर
जिसको खोज करते रहते हैं, वो मुझे मिले या न मिले इसकी कोई परवाह नहीं। वृंदारण्ये न्यस्तमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुहु, मैंने अपने जीवन को वृंदावन के हाथ में बेच दिया, वृंदावन को समर्पित कर दिया। हरिभक्ति सुरस सिंधु मंथादि सारमुत्थतम किमपि, आश्रय परमोदारम सकलासारम विहाय राधिका रामम। ये हरिभक्ति सुरस का समुद्र है वृंदावन। हरिभक्त की सुंदर रस वृत्ति प्रकट करने वाला ये वृंदावन समुद्र है। अनिर्वचनीय रूप, अनिर्वचनीय लीला, अनिर्वचनीय रस सीधाम वृंदावन में प्रकट है। परम उदार वृंदावन का जो वास और आश्रय लेता है वो ऐसी सुरस भक्ति को प्राप्त होता है। दैवोपन्नान्न कृतात्म वृत्ति श्री कृष्ण चंद्रेति रसानुवृत्ति वृंदावनैकार्पित चित्त वृत्ति किम श्यामहम त्यक्त परम प्रवृत्ति। श्रीधाम वृंदावन में प्रियालाल के विधान के अनुसार जैसा आपको वास मिला, जैसा आपको भोजन मिला, जैसी व्यवस्था है उसकी चिंता मत करो। जैसा प्रभु ने उचित समझा वैसा आपको वास दिया है, जैसा प्रभु उचित समझ रहे वैसा आपको आहार आदि की व्यवस्था की है। दैवोपन्नान कृतात्म वृत्ति, अपने शरीर निर्वाह के लिए अपने आराध्य देव के आश्रित रहो। जैसे प्रभु वास दिए, जैसे रख रहे हम राजी हैं उसी में। जो ही प्यारो करे सोई मुहि भावे, आकांक्षा करो श्री कृष्ण चंदेति रसानुवृत्ति, श्री प्रियाजू और कृष्णचंद्र जू के प्रेम रस में डूबने की आकांक्षा करो। ये आकांक्षा खान पान विश्राम अपनी शरीर व्यवस्था की चिंता मत करो, वो तो दैवोपन्नान कृतात्म वृत्ति है। जो शरीर निर्वाह की वृत्ति है वो तो इष्टदेव के द्वारा पूरी होगी। आप आकांक्षा करो श्री प्रिया और श्री लालजू के प्रेम रस में आविष्ट होने की। वृंदावनैकार्पित चित्त वृत्ति किम श्यामहम त्यक्त परम प्रवृत्ति, मैं समस्त प्रवृत्तियों का त्याग करके, समस्त व्यवहार का त्याग करके एकमात्र वृंदावन वास करता हूं। और जैसी व्यवस्था हमारे लाडली लाल की है उसमें मैं राजी हूं। आकांक्षा करता हूं तो केवल प्रियालाल के प्रेम में आविष्ट होने की। हमारी कामना हो तो केवल श्यामा श्याम के प्रेम में डूबने की। और हमारी शरीर वृत्ति, इसका वास करना, इसका भोजन, इसका वस्त्र, इसकी औषधि, यह इष्ट देव के ऊपर है। वो योगक्षेमम वहाम्य हम, वो स्वयं वहन करते। तुम इसकी चिंता ना करो, तुम तो प्रियालाल के प्रेम में डूबने की चिंता करो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महा